शादी के बाद विदाई का समय था। नीता अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नीता ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ रही थी। दूल्हा विकास अपने खास मित्र राजीव के साथ बातें कर रहा था। राजीव, यार विकास, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा राजीव का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। विकास भी पीछे नहीं रहा। अरे, हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नीता, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नीता के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नीता के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नीता से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? विकास की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी नीता के पास आ गया, विकास के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नीता ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नीता ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नीता रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया, ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी व मेरे देवर को रस मलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नीता हाँफ रही थी। नीता के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नीता ने उनकी बात बीच में काटी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब केटरर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्चा किया है। कुछ कमी रही तो वह केटरर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकलती। कल से वह बाज़ार अकेली जाएगी, जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वे खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नीता के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा।
तभी विकास ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नीता के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी, वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नीता मुझे लौटा दे। और राधेश्याम जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नीता के सामने सर झुका दिया। नीता ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधेश्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नीता भी भावुक होकर राधेश्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नीता अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में, और अब किसी दूसरे पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। शादी के खाने को तुम कम ना समझो, इसके पीछे किसी की सालों की मेहनत समझो। शादी के खाने की बेइज्जती ना करो, इस खाने को तुम बर्बाद ना करो। पाई पाई जोड़कर जिसने इस दिन का इंतज़ार किया, एक समय भूखा रहकर जिसने खाने का इंतज़ाम किया, उस पिता की आंखों की भाषा समझो, उनके सालों की मेहनत को समझो। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।